वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में आपको MGT 211 के मिड टर्म के पास पेपर के MCQs करवाए जाएंगे ताकि आप अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम या ग्रैंड क्विज़ के अंदर अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकें। इस वीडियो को देखने से पहले या पास पेपर को करने से पहले आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप MGT 211 के शॉर्ट लेक्चर्स ज़रूर देखें जो इस चैनल पे भी अवेलेबल हैं या दूसरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है शॉर्ट लेक्चर्स देखने का, आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको काफ़ी MCQs समझ में आ जाएंगे बगैर शॉर्ट लेक्चर्स के, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें है सबसे पहले स्प्रिंग 2010। स्प्रिंग 2010 के पेपर के अंदर हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग कहाँ पे ज़रूरी होती है? वो ज़रूरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड के अंदर क्या क्या शामिल नहीं होता? तो इस एड टू ट्रेड में फॉरेन ट्रेड शामिल नहीं होती। फॉरेन ट्रेड एड टू ट्रेड का हिस्सा नहीं होता। पोर्शन ऑफ कैपिटल कीप्ड एज अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स। एक पोर्शन जो हटा के रख दिया जाता है डेट्स की पेमेंट के लिए कंपनी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप कैन अवेल सम कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कंसेशंस कौन से बिजनेस को मिल सकती है? वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता इस वजह से। वाइल मेकिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इन अ बिजनेस प्लान विच ऑफ दीज ओके वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्लान। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाते वक्त कौन सी चीज़ हिस्सा नहीं है बिजनेस प्लान का? वो है ऑडिट। ऑडिट हिस्सा नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल प्लान बन रहा है। फाइनेंशियल प्लान के अंदर लोन जो है वो सोर्स ऑफ लोन हिस्सा है, नेट प्रॉफिट या इनकम है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, लेकिन ऑडिट का ताल्लुक नहीं है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जो दी हुई हैं। मार्केट एनालिसिस शामिल है, गोल ऑफ द बिजनेस एंड हाउ दे विल बी अचीव्ड एंड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन प्लान्स, पर्सनल पॉलिसीज़ वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न ओके फॉर अ बिजनेस फेलर। इनमें से कौन सा जो है वो बिजनेस फेलर का रीज़न नहीं है? मैनेजरियल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, इनएफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम, तो इनमें से कोई भी नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल गेन। अब इसमें से कौन सी चीज़ है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करती हैं किसी प्रोजेक्ट में म्यूचुअल गेन के लिए? वो है स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में 2 ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करती हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर म्यूचुअल गेन के लिए। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लिया जाता है। इसकी पूरी एग्जाम्पल लेक्चर के अंदर मौजूद है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट। डिफरेंस जो है कंट्री की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाया जाता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में और भी चीज़ें शामिल होती हैं मर्चेंडाइज के अलावा। अच्छा, वे वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस टू गेट राइड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से छुटकारा पाने का जो बेहतर तरीका है वो है रिसाइकलिंग। अब है हमारे सामने द MBIT इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। एक पर्सनैलिटी टेस्ट है MBIT दैट हैज़ बीन यूज टू सेलेक्ट कैंडिडेट, जो कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हु विल मोर लाइकली इंगेज इन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर्स एट वर्क। हाउएवर क्रिटिक्स ऑफ दिस टेस्ट, क्रिटिक्स ने कहा है इस टेस्ट के टेस्ट सजेस्ट द रिजल्ट्स दैट कैन चेंज ओवर टाइम एज अ पर्सनैलिटी डेवलप। अच्छा, तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वक्त के साथ साथ चेंज हो सकते हैं जिस तरह से पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती जाती है। तो इसी वजह से इस टेस्ट को वैलिड कहा जाएगा, लेकिन ये रिलायबल नहीं है क्योंकि चेंजेस होती रहती हैं। अब डैश इज़ अ रिटन स्टेटमेंट विच कंटेन्स दी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जॉब। एक रिटन स्टेटमेंट लिखा हुआ जिसके अंदर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जॉब की। वो कौन सा स्टेटमेंट होता है? वो है जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अब एक केस स्टडी दिया है हमारे सामने कि एक पर्सन जो है वो ख़रीदता है मोशन डिटेक्टर बर्गलर अलार्म फॉर हर हाउस इन मोटिवेटेड टू डू सो इन एन अटेम्प्ट टू फुलफिल द नीड। वो कौन सी नीड है? अलार्म, बर्गलर अलार्म ख़रीदा है ये मोशन डिटेक्टर, तो वो सिक्योरिटी नीड है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए उसको ख़रीदा जाता है। डगलस मैकग्रेगर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डगलस मैकग्रेगर का जो नाम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी है डगलस मैकग्रेगर ने। विच स्टेप इन मैस्लो हायरार्की थ्योरी डील्स विद वन अचीविंग वंस पोटेंशियल। अच्छा, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में सबसे ऊपर की जो चीज़ है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इसके अंदर क्या होता है कि फुलेस्ट पोटेंशियल यूज़ किया जाता है। किसी का भी कोई शख्स अपना फुलेस्ट पोटेंशियल यूज़ किया जाता है, इसी चीज़ को यहाँ पूछा गया है दूसरी वर्डिंग के अंदर। द टर्म जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन का क्या मतलब है? मीन्स द स्टाफ इज़ मूव पीरियडिकली। स्टाफ को मूव करना पीरियडिकली तौर पर फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, यानी एक टास्क से दूसरी टास्क की तरफ मूव करना स्टाफ को, वो कहलाया जाता है जॉब रोटेशन। एक काम से हटा के दूसरे काम पे लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वो है टेंजिबल। सर्विस टेंजिबल नहीं होती
होती बल्कि इंटेंजिबल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरिक टर्म इज़ नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, वो है सिस्टमाइजिंग। सिस्टमाइजिंग मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, जबकि लीडिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। अच्छा, जॉब इंक्रीजेज इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्कर, अगर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफे करने को हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है जॉब एनलार्जमेंट। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा होना, और उसको हम जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। ABC कंपनीज करंटली हायरिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, एक कंपनी जो है वो मुख्तलिफ कंट्री से एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क फॉर डाइवर्सिटी, क्योंकि वर्क फॉर डाइवर्सिटी में मुख्तलिफ तरह के एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। व्हाट इज़ पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्मॉल पार्टनरशिप ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप का ऊपर जो एक फ़ायदा है एक स्मॉल पार्टनरशिप का, वो ये है रेजिंग कैपिटल, कैपिटल बढ़ाने में आसानी होती है पार्टनरशिप को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, पुरानी जो फॉर्म है बिजनेस की वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पुराना बिजनेस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशन दैट इज़ नॉट एन एडवांटेज एज अ लिमिटेड पार्टनर इन अ पार्टनरशिप, वो है इजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप पोजीशन। कंपनी के अंदर क्या होता है कि इजीली ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इनमें से कौन सी एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की, वो है कैनाल्स। कैनाल्स की इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, फिशरी नहीं है, शुगर मिल्स नहीं है, और प्लांट नर्सरीज, ये तमाम कंस्ट्रक्टिव नहीं है, जबकि कैनाल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द ट्रेड डेफिसिट प्रोसेस, ट्रेड डेफिसिट प्रोसेस के कौन सा स्टेटमेंट शो करता है, अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज इंपोर्ट्स आर हायर देन द एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट से तो ट्रेड के अंदर डेफिसिट आ जाएगा। मिस्टर सलीम ने इन्वेस्टेड किए 20,000 बिजनेस के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा नहीं लिया, तो उनको क्या कहा जाएगा, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो हिस्सा लेता है, जो काम नहीं करता और वो इन्वेस्ट कर देता है पैसा। नेम ऑफ द बिजनेस शुड बी, नाम बिजनेस का कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द बिजनेस, पता चल सके कि वो बिजनेस किस तरीके का, नाम से ही पता चल जाए, और फेमिलियर होना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, यानी तमाम ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अच्छा, एक कंपनी है हॉर्मल फूड्स कॉर्पोरेशन USA में, जो कि डेनिश कंपनी यानी कि डेनमार्क की कंपनी को जो है वो अलाउ करती है, और उसका नाम है ट्यूलिप इंटरनेशनल टू प्रोड्यूस, ताकि वो प्रोड्यूस करे और मार्केट कर सके स्पैम फॉर द UK मार्केट के अंदर अंडर इट्स ओन नेम, यानी कि हॉर्मल फूड्स कंपनी का नाम डेनिश कंपनी जो कि ट्यूलिप कॉर्पोरेशन है वो यूज़ कर सके। तो कौन सी किस्म की मार्केट स्ट्रेटजी यूज़ कर रही है हॉर्मल कंपनी, हॉर्मल जो है वो है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के अंदर यही होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना नाम इस्तेमाल करने देती है। अब है हमारे सामने स्प्रिंग 2009 का पेपर। तो सबसे पहला इसके अंदर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को असर नहीं कर सकते, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, इसलिए वैसे इसका ऑप्शन है नन ऑफ अबव। डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन, कौन से बिजनेस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट्स आपस में शेयर करना पड़ेगा। इन पार्टनरशिप डेट प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान जो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनरशिप डेट के मुताबिक, जो एग्रीमेंट होता है एज पर एग्रीड रेशियो इन दी पार्टनरशिप डेट, रेशियो के मुताबिक कि कितने % कितना मिलेगा, तो इसके मुताबिक प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बोरो फ्रॉम द बैंक आर मेंशन इट, अब जो पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टू बोरो फ्रॉम द बैंक, बैंक से बोरो करने के लिए वो मेंशन होते हैं किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान बनाते वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस को मद्देनजर रखना चाहिए, मार्केटिंग कंपोनेंट को रखना चाहिए और फाइनेंशियल कंपोनेंट को, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आ जाएगा इसके अंदर। A firm that acquires another firm as a part of its overall business strategy is engaging in, यानी एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, क्योंकि एक्वायर कर लिया इस वजह से। अब द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड इट्स, एक रिकॉर्ड जो है कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गुड्स और सर्विस का, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स सर्विस दोनों की शामिल होती है। Which of the following is the treaty designed to remove barriers to the free flow of the goods, services and capital between nations? Nations के दरमियान यानी countries के दरमियान जो है वो मूव कर सके, गुड्स मूव कर सके, इनके ट्रेड हो सके फ्रीली। कौन सी ट्रीटी डिज़ाइन किया गया था, वो था WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का।
अच्छा, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आर क्या है? एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ किनको कहा जाता है? गवर्नमेंट पेमेंट्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑन एक्सपोर्टेड गुड, यानी गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट करती है, हेल्प करती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, उनको कुछ पैसे देती है ताकि वो रिड्यूस कर सके प्राइस एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स को, उनको हम कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। इफ़ अ वेरी सक्सेसफुल फास्ट रेस्टोरेंट हैज़ बीन इग्नोरिंग कस्टमर्स कंसर्न, एक बहुत सक्सेसफुल चलने वाला फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है जो इग्नोर कर रहा है कस्टमर के कंसर्न्स को, जो कि स्मॉल वार टॉयज़ हैं और टॉय गन्स हैं इंक्लूडिंग किड्स मील्स, यानी कि कुछ ऐसे ख़तरनाक किस्म के खिलौने हैं जो शामिल हैं बच्चों के खाने के अंदर। तो मैनेजर्स को शुड बिगिन फोकस ऑन इम्प्रूविंग दी फर्म्स, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए मैनेजर्स को? एथिक्स के ऊपर, क्योंकि ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है इस तरह की चीज़ें डाल देना जो नुकसानदेह किस्म की हों। डैश इज़ अ डायमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट इंक्लूड्स हायरिंग माइनॉरिटी वर्कर्स, मेकिंग सेफ प्रोडक्ट्स, मैनेजिंग पॉल्यूशन, यूजिंग एनर्जी वाइजली एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। अब ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं कि वर्कर्स को सेफ एनवायरनमेंट और मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ डायनेमिक प्लानिंग प्रोसेस, एक डायनेमिक प्लानिंग प्रोसेस है, यानी चेंज होता रहता है, विच इन्वॉल्व ऑनगोइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज एम्ड एट डिसाइडिंग द राइट क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल नीडेड व्हेन एंड वेयर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर इसी बात को डिसाइड किया जाता है कि कितनी तादाद में लोग होने चाहिए और उनकी क्वालिटी भी, और कब ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत है। अच्छा, MBTI इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, ये पहले भी आ चुका है, वैलिड बट नॉट रिलायबल। ये टेस्ट वैलिड है लेकिन रिलायबल नहीं है, क्योंकि क्रिटिक्स ने कहा है कि इसका रिजल्ट जो है वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। सिलेक्शन डिवाइसेस डेटा बेस्ड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉन एज। सिलेक्शन डिवाइसेस जो बेस्ड करती हैं फिजिकल कंडीशंस के ऊपर कैंडिडेट्स की, उनको कहा जाता है मेडिकल टेस्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज द टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा चार्ट शो करता है टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वो है रिप्लेसमेंट चार्ट, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है एक वर्कर दूसरी वर्कर की जगह। हाँ, द हॉटन स्टडीज फाउंड, हॉटन स्टडीज से क्या फाउंड हुआ कि द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वो प्रोडक्टिविटी को असर कर सकता है, ये हॉटन स्टडी से फाउंड हुआ है। मैं अब ये दोबारा आ गया, लेकिन उस वक्त तो पूरे कंप्लीट MCQ नहीं आया था। अब कंप्लीट MCQ देखते हैं इस वाले को। मैस्लो हायरार्की थ्योरी के मुताबिक, जो नीड की थ्योरी है उसके मुताबिक, एक पर्सन जो है वो बाय करती है मोशन डिटेक्टर बर्गलर अलार्म को, तो उस हम अपने घर के लिए, ताकि फुलफ़िल कर सके नीड। कौन सी नीड है? सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए इसको बाय किया जाता है। कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशन एंड सैलरी आर कैरेक्टराइज एज, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशन और सैलरी, ये सब चीज़ें हाइजीन फैक्टर्स के अंदर आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए कौन सा स्टेप है ज़रूरी? वो है डिलीवर रिवार्ड एज प्रॉमिस। जब प्रॉमिस के मुताबिक रिवार्ड दिया जाएगा तो लोगों की एक्सपेक्टेंसी जो है वो इम्प्रूव होगी, एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूवमेंट आएगी कि हाँ, हमें जो हमसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो चीज़ हमें मिल रही है। जॉब रोटेशन क्या है? ये पहले भी आ चुका है, पीरियडिकली मूव करना, यानी एक टास्क से हटा के दूसरे टास्क पे ले आना वर्कर को। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड एज ए बेसिक आइडिया इन द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की बेसिक जो आइडिया है डेफिनेशन का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं? तो उसमें टोटल कंपनी एफर्ट शामिल नहीं है, उसके अंदर प्रॉफिट शामिल होता है, प्रोडक्टिविटी शामिल है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन शामिल है। इन डैश ऑफ द मार्केटिंग अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ द कस्टमर्स आर सेटिस्फाई, किस चीज़ के अंदर अनसेटिस्फाइड नीड जो है कस्टमर की सेटिस्फाई की जाती है? वो है मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज के अंदर, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज के अंदर ये किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दे आर टेंजिबल, टेंजिबल गलत है, ये इनटेंजिबल होती हैं। The degree to which a tool or test measures what is supposed to measure is known as validity, यानी कि किस हद तक जो है वो the degree to which a tool or test measure what is supposed to measure, यानी कि एक टूल जो है वो एक डिग्री से मुराद ये कि किस हद तक जिस टूल से हम नाप रहे हैं वो टूल सही है, वो उसी तरह नापता है जिस तरह उसको नापना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे वैलिड। जितना ज़्यादा वैलिड होगा उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, किन चीज़ की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? ऑनरशिप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की, जो ऑनर होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसको जितना ज़्यादा उस पर कर्जा चढ़ जाएगा उतना ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा, चाहे वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचे।
व्हाट इज़ पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्मॉल पार्टनरशिप ओवर अ सॉल प्रोप्राइटरशिप? ये पहले भी आ चुका है। रेजिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल बढ़ा सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? लिमिटेड लाइबिलिटी या कॉर्पोरेशन में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कंपनी के अंदर। इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी द एंटायर ओनरशिप इज इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल मोस्ट फ्रीली? किस तरह से ओनरशिप ईजिली ट्रांसफर हो जाती है कौन से बिजनेस में? वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी जिनको कंपनी भी कहा जाता है। अब है स्प्रिंग 2008 का क्विज का सोल्यूशन, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस? अभी कौन से फैक्टर्स हैं इनमें से जो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते? तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। जितने भी ये तमाम फैक्टर्स दिए हुए हैं तमाम अफेक्ट करते हैं, जिसमें डेमोग्राफिक फैक्टर्स आया था, इकोनॉमिक फैक्टर है, एक्ट ऑफ गॉड है, तमाम अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। अच्छा, द फंक्शन ऑफ द बिजनेस इन विच बिजनेसमैन ट्राइज टू फाइंड न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन? कौन सा फंक्शन है बिजनेस का जिसमें बिजनेसमैन ट्राई करता है फाइंड करना नई टेक्निक्स प्रोडक्शन की? वो कहलाता है हमारे सामने इनोवेशन, यानी ऑप्शन है सी, इनोवेशन। इफ ट्रेड रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन द ट्रेड पेमेंट्स देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द अनफेवरेबल? अनफेवरेबल होगी अगर हमारी ट्रेड रिसिप्ट जो है वो फेवरेबल होगी, गलत बोल दिया मैंने। फेवरेबल होगी अगर हमारी ट्रेड रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है ट्रेड पेमेंट के मुकाबले में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल होगी, हमारे फेवर के अंदर है। हमारी जो ट्रेड हो रही है वो ज़्यादा हो रही है और हमारी ट्रेड जो है हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, इंपोर्ट हमारी कम हो रही है। इसी वजह से एक्सपोर्ट होने के से हमें रिसिप्ट ज़्यादा हो रहा है, अमाउंट हमें ज़्यादा रिसिप्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? और सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस में से क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड है इधर? वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना पैसा उसने लगाया होता है उससे ज़्यादा उसको पे करना पड़ सकता है अगर कर्जे चढ़ जाएँ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या फ़ायदा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ है सी, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर एंड वर्कर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और कस्टमर के साथ भी जो ऑनर होता है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के बेनिफिट में से कौन सी चीज़ नहीं है? वो है लैक ऑफ सिक्रेसी। सिक्रेसी नहीं होते पार्टनरशिप में क्योंकि इतने सारे पार्टनर्स होते हैं। इन पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स? पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? एज पर परसेंटेज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, जो उन्होंने परसेंटेज कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, जितने परसेंट कैपिटल उतना प्रॉफिट। किसी ने 20% कैपिटल इन्वेस्ट किया तो 20% ऑफ प्रॉफिट। उससे आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, जैसे कि अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है तो वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर दे, प्रॉफिट कम ले, ये हो सकता है लेकिन वो काम नहीं करेगा फिर। लेकिन ये कि कैपिटल इन्वेस्ट के मुताबिक ही पार्टनर होता है, वो होता है प्रॉफिट। अच्छा, द कंपनी में रेज कैपिटल थ्रू, कंपनी किस तरीके से अपना कैपिटल बढ़ा सकती है? शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर के थ्रू कर सकती है, सेविंग्स के थ्रू कर सकती है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी डज नॉट इंक्लूड? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के एडवांटेज में क्या क्या नहीं है, यानी नुकसान क्या है? वो है इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक तरफ कंसेशन तो प्रोवाइड करता है लेकिन इंटरफेयर भी गवर्नमेंट का इसमें बहुत होता है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब है और WTO वाज ऑर्गेनाइज ऑन, WTO जो है ऑर्गेनाइज हुई थी कब? वो ऑर्गेनाइज हुई थी जनवरी 1, 1995 के अंदर। अब है आपके सामने 2007 का मिड टर्म पेपर। अच्छा, इसमें पहला क्विज है, पिज़्ज़ा डिलीवरी सर्विस कंपनी जनरेटेड आफ्टर टैक्स अर्निंग्स ऑफ द 8 लाख रुपीज़ विद द टोटल स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट इक्वलिंग इज द 20 लाख। व्हाट वाज द कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी? यानी कंपनी जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनी जो है वो अर्न करती है आफ्टर टैक्स, जो उसकी अर्निंग है टैक्स पे करने के बाद वो है 8 लाख की, और जबकि स्टॉक होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 20 लाख की। तो कितने परसेंट रिटर्न आया? वो आया 40%, क्योंकि 8 लाख जो है वो 20 लाख का 40% है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तमाम चीज़ें शामिल है बिजनेस प्लान में। मार्केटिंग कंपोनेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, फाइनेंशियल भी है, लेकिन एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं है। अच्छा, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पोजेसेस द राइट टू द अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को राइट देती है, वो कहलाता है क्या? फ्रेंचाइजिंग। possess करती है राइट टू दी अदर पार्टी। ओके, द शेयर होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दी, शेयर होल्डर इलेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किन में? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। पोर्शन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? अच्छा, जो प्रॉफिट डिवाइड नहीं हुआ ऑनर्स दरमियान, तो वो कहाँ चला जाता है? उसका हिस्सा वो चला जाता है जनरल रिजर्व में भी, रिटेन अर्निंग में भी और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी, तमाम में चला जाता है। इसी वजह से ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हो गए। ब्रीफ हिस्ट्री, ऑडिटर्स रिपोर्ट, शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर
कैपिटल ETC आर मेंशन इन विच ऑफ द डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट में तमाम चीज़ें शामिल होती हैं? वो है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी वाउंड अप वॉलंटरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। वॉलंटरली तौर पे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो वाउंड अप हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। किस तरीके से? एक्सपायरी ऑफ पीरियड की बाद भी ख़त्म हो सकती है। कंपनी कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ द लैंड। अच्छा, कैपिटल की ज़रूरत है, कुछ सरमाए की ज़रूरत है परचेज़ करने के लिए, लैंड को, मशीन खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, वेजेस पे करने के लिए और रॉ मटेरियल के लिए। बिजनेसमैन कैन जनरेट कैपिटल फ्रॉम, कहाँ से हासिल कर सकता है? डेट के थ्रू, उधार के थ्रू, इक्विटी के थ्रू, इन्वेस्ट करके। नन ऑफ द अबव, इनके अलावा भी दूसरे ऑप्शन है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्योंकि तमाम तरीक़ों से वो कैपिटल हासिल कर सकता है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर नॉट फॉर्म फॉर, किसके लिए नहीं बनाया जाता कोऑपरेटिव सोसाइटी को? अर्निंग प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता इनको, बाकी तमाम चीज़ों के लिए बनाया जाता है जो यहाँ दी हुई हैं। सर्विंग ऑफ द ऑर्फन्स के लिए, ऑर्फन्स को सर्व करने के लिए, विडोज़ को सर्व करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द एक्वायरिंग ऑफ द रिडीमेबल कैपिटल। इनमें से कौन सी सोर्स है एक्वायर करने के लिए रिडीमेबल कैपिटल को? वो है पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केटिंग इज इनएक्यूरेट। मार्केटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? वो गलत स्टेटमेंट ये है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ऑल कैटेगरी हैज़ मेड इट ईजियर। यानी कि नंबर बढ़ना प्रोडक्ट्स का तमाम कैटेगरी के अंदर वो आसान कर देता है फॉर मार्केटर्स टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ कस्टमर। ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी तमाम स्टेटमेंट सही हैं जो यहाँ दी हुए हैं, जैसे मार्केटिंग हैज़ टू डू विथ परसुएडिंग कंज्यूमर, कस्टमर को परसुएट करना है मार्केटिंग के अंदर। द मास मार्केट हैज़ fragmented into many different groups और कस्टमर मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ। ये तमाम चीज़ें सही ऑप्शन सही हैं। उसके अलावा अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द डिमांड, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए डिमांड को ट्रैक किया जाता है। एंड दी सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, और सेटिस्फेक्शन को भी कस्टमर की। इन एन एफोर्ट टू डेवलप प्रोडक्ट्स दे विल वांट टू बाय ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस इज कॉल्ड। वो क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अंदर ही तमाम चीज़ें जो है कस्टमर की डिमांड और सेटिस्फेक्शन को ट्रैक किया जा रहा होता है, इसी वजह से इसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। डैश इज़ द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ द चेंजेस इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट दैट अकर्स ओवर टाइम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके मुताबिक टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आती है डिमांड के अंदर फॉर अ प्रोडक्ट ओवर टाइम? वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है? डिमांड जो है प्रोडक्ट की कम या ज़्यादा होती है मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश आर कंसिडर टू बी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सिवाय एक को छोड़ के? तो वो जो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, वो है मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर ट्रैकिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग रिसर्च जो है वो प्रोवाइड करता है कि इनएक्सपेंसिव किस्म का मेथड ट्रैक करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा, when a company targets a particular group of customers because of their needs or for its product, it can be stated company identify। जब कंपनी एक ख़ास ग्रुप को टारगेट करती है अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपनी ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अपना एक सेगमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सेगमेंट को टारगेट करना है। अच्छा, डैश इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड फीचर्स, इट्स प्राइस, द वे इट इज़ प्रमोटेड एंड सोल्ड एंड द प्लेसेस एट विच इट इज़ सोल्ड। वो कहलाता है मार्केटिंग मिक्स, उसको हम कहते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ और प्राइस का। इसको 4 P's भी कहा जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अच्छा, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन इज आइडेंटिफाई एज बीइंग डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बाय सेल्स पीपल विद। अच्छा, फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन करके सेलिंग की जा रही होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग की जाती है। द स्पेसिफिक मेथड अ कंपनी यूजेस टू सेल एंड डिलीवर इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर। एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू कंपनी जो है वो यूज़ करती है और डिलीवर करती है प्रोडक्ट कस्टमर को किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जो है वो डिलीवरी हो रही होती है और प्रोडक्ट सेल हो रही होती है कस्टमर्स तक। ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विच वन ऑफ द इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज बीइंग दैट विच अकर्स व्हेन अ कंपनी डिलीवर्स एंड सेल प्रोडक्ट स्ट्रेट टू द फाइनल कंज्यूमर। अच्छा, कंपनी डायरेक्टली अगर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचती है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। कंपनी से कस्टमर डायरेक्टली खरीद ले कोई चीज़। अच्छा, द कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल्स आर कंपनी सेलेक्ट्स ओके टू प्लेस, प्रमोट, सेल्स एंड डिलीवर इट प्रोडक्ट टू कस्टमर इज बेस्ट आइडेंटिफाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कहलाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कहा जाता है इसको। मुख्तलिफ चैनल्स का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, इसी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कहा जाता है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी एक्सेप्ट।
अब तमाम यहाँ जो है जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं तमाम यूटिलिटी की टाइप से सिवाय एक को छोड़ के, टाइम यूटिलिटी होती है, फॉर्म यूटिलिटी होती है, ऑनरशिप यूटिलिटी होती है, लेकिन लॉयल्टी कोई यूटिलिटी की टाइप नहीं है। तो आंसर इसका लॉयल्टी है। द कंज्यूमर रूल्स, ओके, कंज्यूमर जो है वो रूल करता है, कौन से कॉन्सेप्ट के मुताबिक कंज्यूमर रूल करता है? फाइंड अ नीड एंड फिल इट वाज प्रिविलिंग एटीट्यूड ड्यूरिंग व्हाट हिस्टोरिकल एरा ऑफ मार्केटिंग। तो ये है मार्केटिंग के अंदर ही ये किया जाता है कि कंज्यूमर का रूल है, प्रोडक्शन के अंदर या सेल्स के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस पेज। लॉन्ग टर्म सक्सेस देखी जाती है मार्केटिंग के अंदर। डैश इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म वैल्यू एडेड रिलेशनशिप डेवलप ओवर टाइम विद कस्टमर। कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो डेवलप किए जाते हैं वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग हम कहते हैं। एन एक्टिविटी इन विच टू और मोर पार्टीज गिव समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर टू सेटिस्फाई परसीव्ड नीड्स, वो कहलाता है क्या? एक्सचेंज प्रोसेस। यहाँ सेल्स प्रोसेस को गलती से किया हुआ है, लेकिन दोबारा जो इसमें हाईलाइट किया गया है वो एक्सचेंज प्रोसेस है। एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू दो पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे को वैल्यूएबल चीज़ देती हैं ताकि सेटिस्फाई की जा सके नीड। अच्छा, अब कुछ और एमसीक्यूज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑन जॉब कंटेंट, एनवायरनमेंट एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फोकस करता है जॉब कंटेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट की? वो है जॉब एनालिसिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर कंसिडर्ड टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? विद द मार्केटिंग रिसर्च द चांस प्रोडक्ट डेवलपमेंट विल बी एबल टू क्रिएट अ कंज्यूमर wants to buy increases. अच्छा, in the marketing research process the first step to define the product, define the problem followed। अच्छा, पहला स्टेप जो है वो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर वो क्या है? वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट लाइकली डिसीजन टू बी मेड बाय ऑपरेशंस मैनेजर। इनमें से कौन सा जो है वो लीस्ट लाइकली डिसीजन यानी कि कम जो है वो लिया जाता है डिसीजन मेड बाय ऑपरेशंस मैनेजर, डिसाइडिंग विच मार्केट एरियाज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर। व्हाट काइंड ऑफ सेल्स पर्सन आर यू मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल में कौन कौन से सेल्स पर्सन ज़्यादा पाए जाते हैं? वो है ऑर्डर टेकर। डैश इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन दी सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स टू फाइनल कंज्यूमर। प्रोडक्ट्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर को भेजने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? वो है रिटेलिंग के अंदर फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेची जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट के प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग है, तमाम के तमाम है। अ मेजर एडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्या है? वो है लिमिटेड ऑनर लाइबिलिटी। कॉर्पोरेशन का जो फ़ायदा है वो है लिमिटेड ऑनर लाइबिलिटी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र द राइट ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना सबसे मुश्किल होता है पार्टनरशिप के अंदर। सॉल प्रोप्राइटरशिप में भी आसान होता है, कंपनी में भी आसान होता है, लेकिन पार्टनरशिप में मुश्किल होता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो 3 महीनों से ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए जब बिज़नेस से शुरू हो जाता है उसके बाद कंपनी का 3 महीने, तो 3 महीने इसका आंसर है। फिर ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्म्स वैल्यू। फर्म वैल्यू का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है जिससे पता चलता है कि फर्म की वैल्यू क्या है वो है अर्निंग्स। अर्निंग किससे सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है? द मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग मार्केटिंग इनटू स्मॉलर यूनिट्स विद स्मॉलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन एज। अच्छा, मार्केट को मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना उनकी नीड्स के मुताबिक और कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक कहलाता है मार्केट सेगमेंटेशन। डैश रेफर्स टू दी स्टैंडर्ड्स ऑफ द मोरल बिहेवियर। मोरल बिहेवियर के जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम कहते हैं एथिक्स। ओके, द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर मर्चेंडाइज की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस को देखते हैं, यानी कि सामान का। अच्छा, WTO क्या है? WTO ने जो है वो सेट एक्सचेंज रेट्स टू बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड अमंग नेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, लेकिन मोटिवेटिंग कोर फंक्शन में नहीं आता। लीडिंग के अंदर ही मोटिवेशन शामिल होता है। अच्छा, इन डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप देयर इज ओकेशनल कम्युनिकेशन। ओकेशनल कम्युनिकेशन होती है। द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में तमाम चीज़ें शामिल है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, गोल है, मार्केट एनालिसिस है, तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। देयर आर रियली ओनली 2 ways टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा फॉर अ मार्केटिंग स्टडी। मार्केटिंग स्टडी करने के लिए प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, ऑब्जर्वेशन करना और लोगों से जाके पूछना। ऑब्जर्व करेंगे आप, लोगों से जाके भी पूछेंगे। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन क्या है? कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट बहुत आती है। डैश में भी यूज टू एनालाइज हाउ वेल अ कंपनी इज मैनेजिंग इट्स एसेट्स। कौन सी चीज़ से ये पता चलता है कि कंपनी जो अपने एसेट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर रही है? एक्टिविटी रेशियो के थ्रू।
अच्छा, फॉर द इंडिविजुअल एम्प्लॉई MBO प्रोवाइड्स, MBO क्या प्रोवाइड करता है? कम्युनिकेशन बिटवीन कोवर्कर। अब एग्जांपल है जेनेटिक इंडस्ट्री की, वो क्या है? पोल्ट्री जो है वो एग्जांपल है, पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री की एक एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी? लिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ पे होती है? कॉर्पोरेशन के अंदर, कंपनीज के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड नहीं होती। JIT एम्स एट, JIT यानी जस्ट इन टाइम से क्या एम होता है इसका? अवॉइड डिलेज, डिले नहीं होती चीज़ें। फेवरेबल कैश फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। रिडक्शन इन नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती है। कंज्यूमर गुड्स आर परचेज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर के थ्रू होता है, जो कंज्यूमर होता है वो खुद परचेज करता है। द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द डिज़ाइनिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, वो क्या है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन का लास्ट स्टेप एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल गेन? म्यूचुअल गेन के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेशन करती हैं, वो कहलाता है जॉइंट वेंचर। एंड एयरक्राफ्ट आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हेन स्पीड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्पीड जब ज़रूरी हो तब एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। एन आइटम कंज्यूम इन वन और फ्यू यूजेस इज कॉल्ड, एक आइटम जो है वो कंज्यूम होता है एक या उसका जो है वो फ्यू कम यूज़ होते हैं, एक होगा या कम यूज़ होंगे, उसको हम कहेंगे कमोडिटी। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन इज़ आइडेंटिफाई एज बीइंग डायरेक्ट? अच्छा, कौन सी प्रोडक्ट प्रमोशन जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर आती है? वो है सेल्स प्रमोशन। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ जॉब होल्डर डज, एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ कि जॉब होल्डर क्या करता है, हाउ जॉब इज़ डन, किस तरह जॉब होती है, और वाई जॉब इज़ डन, वो कहलाता है जॉब एनालिसिस। एग्रीगेटिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स इनटू ग्रुप, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को एक ग्रुप में बांट देना, उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। फ्रेंचाइजिंग लाइक द फ्रेंचाइजर्स लाइक द फ्रेंचाइजिंग बिकॉज, फ्रेंचाइजर्स जो है वो फ्रेंचाइजिंग को पसंद करते हैं क्योंकि फ्रेंचाइजीज इन्वेस्ट देयर मनी एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। दे फेलर ऑफ फ्रेंचाइजिंग बिजनेस इज लोअर देन अदर बिजनेस एंड दे गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम फ्रेंचाइजी विदाउट डूइंग सो मच। तो तमाम ऑप्शन है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें आ जाएंगे आपके सामने, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। ऑडिटर्स आर जनरली अपॉइंटेड एंड देयर रेम्यूनरेशन फिक्स्ड एट डायरेक्टर मीटिंग में उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक फैक्टर, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर में शामिल है? वो है एक्सचेंज रेट। मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस आर की पार्ट्स ऑफ एन बिजनेस प्लान, ये तमाम चीज़ें बिजनेस प्लान का हिस्सा होती हैं। डैश रेफर टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल बिहेवियर, मोरल बिहेवियर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं? एथिक्स कहते जाते हैं। स्काई स्क्रैपर एड्स, पॉपअप एड्स एंड बैनर्स, ये तमाम जितने भी एड्स होते हैं ये इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की टाइप्स हैं। अब सिलेक्शन डिवाइसेस, फिजिकल कंडीशन वाली ये दोबारा आ चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप्स हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ, लॉन्गेस्ट लाइफ जो होती है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी की जो है वो लॉन्गेस्ट लाइफ होती है। इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डन बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, जो इलेक्शन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो शेयर होल्डर करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज़ टू पे डबल टैक्सेस, डबल टैक्सेस कौन सा बिजनेस को पे करना पड़ता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी को। डैश इंक्लूड द रूल्स एंड रेगुलेशन नेसेसरी टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स, अच्छा इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनल अफेयर्स के वो किसके अंदर होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जनरल इन्फॉर्मेशन लाइक द अपॉइंटमेंट, इलेक्शन एंड पावर ऑफ द डायरेक्टर, वोटिंग राइट, ट्रांसफॉर्म, अच्छा जनरल जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कंपनी की वो मौजूद होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हाउ मैनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड, कितने दिन पहले एक नोटिस रिक्वायर्ड होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए? 21 डेज़ पहले, यानी किस दिन पहले? अच्छा, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 305 सेक्शन के मुताबिक कंपनी ऑर्डिनेंस क्या कंपनी में वाउंड अप बाय कोर्ट, कंपनी जो है वाउंड अप हो सकती है कोर्ट के थ्रू अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस? फेल्स टू सबमिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, अगर वो फेल हो जाती है सबमिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को फेल करने के अंदर, को सबमिट करने के अंदर फेल हो जाती है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, रिडीमेबल कैपिटल कहाँ से हासिल किया जाता है? पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट के थ्रू। नॉर्मली सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज कीप्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स ऑफ ऑल टाइम, अच्छा कुछ हिस्सा जो है वो कैपिटल का हटा दिया अलग कर दिया जाता है ताकि पेमेंट की जा सके डेट्स की एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के दरमियान, उसको हम कहते हैं क्या है? रिजर्व कैपिटल कहते हैं, रिजर्व कर दिया जाता है यानी उस कैपिटल को। द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट मेक अ पिटिशन टू द कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कौन सा शख्स जो है वो पिटिशन नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर टू गेट एन ऑर्डर लेने के लिए वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? पिटिशन बाय डेटर नहीं कर सकता। अच्छा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड स्केड्यूल एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस? इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है मॉडिफाइड स्केड्यूल का और अल्टरनेटिव वर्क प्लेस का? वो है कॉम्प्लिकेटेड सब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अंदर मुश्किलात आएंगी। अमंग डिफरेंट मैनेजरियल स्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज मोर रैपिड डिसीजन? कौन से मैनेजरियल स्टाइल के अंदर तेज़ी से डिसीजंस लिए जा सकते हैं? वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल में। जारी बात है डेमोक्रेटिक के अंदर तो टाइम लगता है, ऑटोक्रेटिक में जल्दी से डिसीजन लिए जा सकते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लोगों को, दूसरों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो काम कर सकें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए? वो है लीडिंग का फंक्शन, लीडरशिप का एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट इन सेटिंग गोल्स एंड एवेल्यूएटिंग प्रोग्रेस? कौन सा जो है वो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ प्रोसीजर्स, यानी कुछ सेट्स प्रोसीजर्स के जिसके अंदर बहुत मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट जो है वो सेट करते हैं गोल्स और एवेल्यूएट की होती है प्रोग्रेस? वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। द इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द इनसाइड फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग इज RS। वो है क्या क्या? ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ भी हैं, प्रोडक्ट पॉलिसीज़ भी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी हैं। स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क, एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्प्लिश विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। उसको एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। कम्युनिकेशन से स्पेसिफिक रिलेटेड जो टास्क होता है वो एडवर्टाइजिंग होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के अंदर कम्युनिकेशन की जा रही होती है, तो इसको हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टेंस ग्रुप ऑफ बायर्स। अच्छा, मार्केट को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देना वो कहलाया जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग that affect the marketing's management ability to build and maintain successful relationship with target customers, वो कहलाया जाता है marketing environment। the set of controllable tactical marketing tools, products, price, place and promotion that the firm blends to produce the response at once in the target market, वो है marketing mix। motorcycle and car are very different from one another, both fulfill the need for transport is an example of क्या? substitute product कंपटीशन, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह की नीड प्रोड्यूस करती हैं, दोनों अलग हैं लेकिन एक ही तरह की नीड, ट्रांसपोर्ट की नीड प्रोड्यूस करती हैं, इसी वजह से फुलफ़िल करती हैं, इसी इनको सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन के अंदर डाला जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ चैनल टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है वो अवेलेबल करता है फिनिश गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, यानी फिनिश गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होता है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज ऑफन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल इन केस ऑफ द इंट्रोडक्टरी स्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज यूज? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। अच्छा, एडवर्टाइजिंग के स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, ऑफन यूज़, बहुत से ऐसा उनका यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज में। एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा, जब इंट्रोडक्टरी स्टेज होगी किसी प्रोडक्ट की तो कौन सी एडवर्टाइजिंग की जाएगी? इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, यानी इन्फॉर्म किया जाएगा। डैश इज़ अ प्रोमोशनल अप्रोच, कौन सी प्रोमोशनल अप्रोच है जो इनकरेज करती है कंज्यूमर डिमांड को, विच देन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन होलसेल्स एंड रिटेलर टू कैरी अ प्रोडक्ट? वो है पुल स्ट्रेटजी, यानी कि खींचा जाता है। डैश इंक्लूड्स रेंटल और मॉर्गेज पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड वेजेस। अदर कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, उसमें आता है वेयर हाउसिंग कॉस्ट। पर्सनल सेलिंग टास्क इन विच सेल्स पीपल ट्राई टू परसुएड बायर्स टू परचेज प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट इज द क्रिएटिव सेलिंग कहलाता है। कंज्यूमर प्रमोशन एम्ड एट दी फाइनल कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रमोशन का एम किसके ऊपर होता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। एंड ट्रेड प्रमोशन एम्ड एट दी होलसेलर, क्योंकि कंज्यूमर प्रमोशन हम करते हैं फाइनल कंज्यूमर के लिए और जो ट्रेड प्रमोशन होता है वो किया जाता है होलसेलर और रिटेलर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किसके अंदर कंपनीज बूथ रेंट्स बूथ, कंपनी जो है वो बूथ को जो है वो रेंट पे लेती है टू डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें और डेमोन्स्ट्रेट कर सकें प्रोडक्ट टू कस्टमर्स के लिए who have special interest or are ready to buy, जिनका प्रोडक्ट्स में खास इंटरेस्ट है या वो तैयार हैं, वो है ट्रेड शोज़ में ऐसा होता है। डैश इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ नीडेड टू गेट हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज इनटू मार्केट प्लेस। कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है तमाम एक्टिविटीज़ की, ताकि
टू गेट हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज इनटू मार्केट प्लेस। हाई क्वालिटी गुड्स सर्विस के लिए मार्केट के अंदर वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM जिसको हम कहते हैं। अ प्रोमोशनल टूल इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट इज ट्रांसमिटेड टू बाय द जनरल मास मीडिया विच इज़ फ्री बट यू हैव लिटिल और नो कंट्रोल ऑफ द कंटेंट एंड द डिलीवरी। एक प्रोमोशनल टूल यूज़ किया जाता है जो कि फ्री है मास मीडिया के थ्रू। तो वो कौन सा टूल है? वो है पब्लिसिटी। और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट ट्राई टू कीप द प्रोडक्ट नेम इन द कंज्यूमर माइंड। एक एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है जिसके ज़रिए ट्राई टू कीप अ प्रोडक्ट्स नेम, जिसके ज़रिए प्रोडक्ट का नेम जो है वो कंज्यूमर के माइंड में सेट किया जाता है। उसको हम कहते हैं रिमाइंडिंग एडवर्टाइजिंग। रिमाइंडिंग के ज़रिए रिमाइंड कराया जाता है। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का? इनएबिलिटी ऑफ द फर्म टू लार्ज सम ऑफ एडिशनल कैपिटल। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसफ़र द राइट ऑफ द ऑनरशिप इस पार्टनरशिप में मुश्किल होता है ट्रांसफ़र करना ऑनरशिप के राइट को। वेजेस आर पेड फॉर शॉर्ट टर्म के लिए वेजेस पेड की जाती हैं। पाकिस्तान इज़ एक्सपोर्टिंग। पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है? स्पोर्ट आइटम को कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कर रहा है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट को कर रहा है, तमाम चीज़ों को। मैनेजर्स हैव डैश टाइप ऑफ स्किल्स। मैनेजर के पास कितनी तरह के स्किल्स होते हैं? 3 तरह के हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल, टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल फॉर जॉब। अट्रैक्ट करना लोगों को जॉब के लिए, उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का इनमें से कौन सा मेथड है? लेक्चर, वेस्टेबल, वीडियोस। इनमें से कोई भी नहीं है, तमाम ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, नन ऑफ द अबव। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज़ अनलिमिटेड है। उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना भी कर्जा चढ़ जाए उसको पे करना पड़ता है। जेनेटिक इंडस्ट्री में हमारे पास क्या एग्जाम्पल हुई है? पोट्री की। पोट्री फॉर्म एक जेनेटिक इंडस्ट्री आता है। द फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन बिजनेस इज़ दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। द फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन बिजनेस जो है वो। अच्छा, अब कुछ और हैं हमारे सामने। इन स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हुए इट इज़ ऑफन यूजफुल टू कैटेगराइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी। हम लोगों को जो है वो उनकी सिमिलैरिटी के मुताबिक बांट देते हैं, जैसे कि उनकी एज के मुताबिक बांट दिया, जेंडर के मुताबिक बांट दिया, इनकम के मुताबिक या ऑक्यूपेशन को, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में लोगों को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या सिमिलैरिटी के ऊपर बांट दिया जाता है। यानी कि यंग लोग जो है वो एक तरफ हो गए, ओल्ड एक तरफ हो गए, मेल एक तरफ हो गए, फीमेल एक तरफ हो गई, इनकम ग्रुप एक तरफ हो गए, यानी कि लोअर इनकम ग्रुप अलग, हायर इनकम ग्रुप अलग, तो उनको हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं। अच्छा, द मेथड ऑफ इंटरव्यू वेयर द क्वेश्चन कैन बी चेंज और अडॉप्टेड। एक ऐसा इंटरव्यू जिसके अंदर क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जेनेटिक इंडस्ट्री की दोबारा एग्जांपल आ गई, और मॉरल बिहेवियर की भी दोबारा आ गई, जिसको हम एथिक्स कहते हैं। अच्छा, बाइंग और सेलिंग करना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नुकसान क्या है? वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसके अंदर। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सेट एक्सचेंज रेट को सेट करती है टू बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड अमंग नेशंस। लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर अनलिमिटेड होती है, ये पहले भी आ चुका है। फ्रेंचाइजिंग क्या है? फ्रेंचाइजिंग इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ये एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेड हुआ। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप कैन अवेल सम कंसेशंस। अच्छा, कौन से बिजनेस टाइप जो है वो कंसेशंस हासिल कर सकता है गवर्नमेंट से? वो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। वेजेस आर पेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पे की जाती हैं। अ गुड सर्विस और आइडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ बंडल्स ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स दैट कैन सेटिस्फाई कंज्यूमर, उसको हम क्या कहते हैं? गुड सर्विस आइडिया। गुड भी हो सकता है सर्विस या आइडिया, कंसिस्ट ऑफ बंडल। एक बंडल जो है टेंजिबल या इंटेंजिबल एट्रीब्यूट जो सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर को। कोई भी चीज़ जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, चाहे वो टेंजिबल और इंटेंजिबल, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। डैश इज एन असेसमेंट ऑफ ऑल ऑफ द काइंड ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज नीडेड टू सक्सेसफुली परफॉर्म ईच जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अब है द इसको दोबारा देखते हैं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है? काइंड ऑफ स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज़, तमाम वो चीज़ें जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए जो चाहिए होती हैं वो होती हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। अच्छा, अभी हमारे सामने एक इंटरव्यू की टाइप का कौन सा इंटरव्यू होता है जिसके अंदर सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले से डिसाइड होते हैं, वो कहलाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ शॉर्टेड, कौन से बिजनेस की सबसे कम लाइफ होती है? वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये थे आपके सामने MGT 211 के मिड टर्म के पास पेपर के MCQs। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, या इस वीडियो में आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए MGT 211 के स्टूडेंट्स के साथ।
and best of luck for your exam. Thanks for watching.